हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काम कुछ जब ज़्यादा होता है तो थकावट हो जाती है। वैसे भी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ठीक तो है लेकिन अभी भी वीकनेस है, और इसी वजह से मैं थक भी जल्दी जाती हूँ। तो आज कुछ ऐसा था कि बहुत सारे काम किए थे। काम से मतलब आज हमारे यहाँ माता पूजती है जिसे बसोड़ा कहते हैं, और वो माता पूजने में जो होता है वो खाना मतलब बनाया जाता है। तो हम ना 2 दिन का एक तरह से बनाते हैं कि कल मैंने रात को बनाया था, आज मॉर्निंग का सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर सके, इतनी पूड़ियाँ बनानी होती हैं। और 25-30 पूड़ियाँ वहाँ पे जो पूजनी होती है वो बनानी होती है, 25-30 पूड़े बनाने होते हैं, प्लस बायने के पूड़े बनाने पड़ते हैं, और फिर रात का जो खाना खाते हैं हम वो भी बनाते हैं। तो इस तरह से मतलब कई घंटे लग जाते हैं बनाने में। तो उसी वजह से मुझे थकावट हो गई थी, और अभी वीकनेस चली रही है, आपको पता ही है, तबीयत ऐसी चल रही है। तो अभी भी मैं दवाई ले ही रही हूँ, दवाई मेरी चल रही है, दवाई अभी बंद नहीं है प्रॉपर। और तो फिर सुबह सुबह फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मतलब ये लगाओ कि हम पूजने के लिए गए, जब माता पूजने के लिए गए तो वहाँ पे इतने भयानक तेज़ बारिश कि वो मंदिर नया बन रहा था, मतलब पूरा मंदिर से ना दोबारा से टूट के वो नया मंदिर बन रहा था। तो इस वजह से वहाँ कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी कि आप रुक सको या 2-4 मिनट कहीं बारिश में छिप सको। तो वहाँ पे सब टूटा हुआ था, तो इसलिए हमें नहीं पता था वहाँ मंदिर भी टूटा हुआ है। तो फिर वहाँ पे मैं भी और अन्नू भी गए थे, दोनों भी मतलब फुल बारिश में भीग गए थे, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो उस वजह से भी थोड़ा सा बारिश में आप जानते हो गीले हो जाओ तो थकावट सी लगती है, और फिर वहाँ से आके ना अब थकावट होती है। तो शुभ भी स्कूल गया था, उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो शुभ इसलिए स्कूल गया था, तो शुभ नहीं जा पाया था। मैं और अन्नू गए थे। तो अन्नू भी पूरा गीला हो गया और मैं तो पूरी फुल गीली हो गई थी। और जब शुभ स्कूल से आया तो भाई शुभ भी बहुत ज़्यादा गीला, मतलब ये लगाओ हम तीनों माँ बेटा बारिश में खूब अच्छे से नहा लिए। और पहली बारिश हुई है इस बार की, और पहली बारिश में भी बहुत अच्छे से हम तीनों अच्छे से नहा लिए, और तीनों के कपड़े भयंकर सब गीले हो गए, दोबारा नहाना पड़ा हमें आने के बाद वहाँ से। तो बस कुछ इसी वजह से थकावट सी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है वीडियो जो है ना मैं अब वो कर देती हूँ एडिटिंग। तो अब एडिटिंग कर रही थी तो मैंने, बच्चे गए हुए थे बैंक, तो मैंने सोचा कि मैं एडिट कर देती हूँ वीडियो इतने, क्योंकि आज अन्नू का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो UPI ID ब्लॉक हो गई थी उसकी किसी मतलब गलती की वजह से, तो इस वजह से ट्रांजैक्शन पैसे का नहीं चल पा रहा था, तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर आज उसने छुट्टी की, एक तो इस सुबह बारिश की वजह से भी, और दूसरी बात उसको ID भी अपनी दोबारा से खुलवानी थी उस वजह से भी, क्योंकि जब तक वो खुद से साइन नहीं करेगा तो ID नहीं खुल पाएगी। हम गए थे, मैं और शुभ गए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो खैर कोई नहीं, वो बच्चे वहाँ चले गए, तो मैंने सोचा मैं वीडियो एडिट भी करती हूँ और बना भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो और इसी में ऐड किया है, जो जगन्नाथ जी की सवारी निकली थी, तो वहाँ पर अन्नू और मैं गए थे जगन्नाथ जी की सवारी के लिए। तो अन्नू का मन था देखने के लिए, तो मैं गई थी, शुभ नहीं गया था। शुभ मना कर देता, कह रहा था गर्मी हो रही है, मैं तो जा नहीं रहा, आप लोग चले जाओ। तो मैं अकेले उसे भेजती नहीं हूँ, या तो भाई जाता है या मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है रात वात में जाना ना सही नहीं होता, सेफ़ नहीं होता बच्चों का अकेले, दोनों को साथ ही होना ज़रूरी होता है। तो फिर उसने मना कर दिया, तो फिर मैं गई। तो उसकी भी कुछ क्लिप मेरे पास अभी पड़ी हुई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से वीडियो बन नहीं पा रहा था। तो खैर मैंने फिर भी जितनी थी मैंने क्लिप ऐड किया, आप लोग देख लेना। और भाई मनीषा की कहानी को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और भाई लाइक शेयर कमेंट भी किया करो। तो आप सोच रहे होंगे चश्मा भाई लग गया है, क्योंकि आंखें थोड़ी वीक हो गई हैं, एडिटिंग वगैरह करो रात में ये वीडियो वगैरह में, तो उसमें आंखों पर जोर पड़ता ही है लाइट का, तो उस वजह से थोड़ी सी आंखें वीक हो गई हैं, इसी वजह से चश्मा लग गया है। तो लेकिन मैं उसी टाइम पे लगाती हूँ जिस टाइम बस मुझे चश्मे से मतलब कुछ काम करना होता है, जैसे कि वीडियो एडिट करनी है या मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनानी है तो लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती वैसे। पर मतलब आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है अगर ना लगाऊँ तो उसने मुझसे बोला था जिन्होंने आके टेस्ट की थी कि नहीं आप चश्मा लगा के रखा करो, नहीं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर। तो मैंने कहा ठीक है चलो लगा लेते हैं, नंबर बढ़ाने से क्या ही फ़ायदा होता है। तो चलो आप वीडियो को एंजॉय करो और प्यार देना, मिलते हैं आगे आपसे वीडियो में। जगन्नाथ
की राम जी की सुभद्रा की जगन्नाथ स्वामी महाराज की जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी तो अब हम अपने घर आ रहे हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी के रथ को धक्का लगाने से हमारे 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। ये तो प्रभु को ही पता होगा या नहीं पता होगा, पर हमारा मन करता है कि जब भगवान आए हैं, उनका भ्रमण हो रहा है, तो हम भी उनके रथ में अपना सहयोग दें। तो बस इसीलिए हम चले गए थे। तो हाँ जी, आ गई हूँ मैं मंदिर से। अब मंदिर की पूजा पाठ हो चुके हैं, आरती वारती हो चुकी है। फिर मैंने आके पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी कर दी, जो सुबह माता पूजेंगी उनकी। तो यहाँ पर मैंने बनाना शुरू कर दिए थे पूड़े। तो यहाँ पर मेरे कुछ पूड़े तो बन चुके हैं, अभी कुछ बन रहे हैं और अभी कुछ बनना बाकी हैं। और इधर मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया है और पूड़ी बनाऊंगी इसके बाद। तो भाई गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी और बारिश का मौसम कभी तो हो जाता है, कभी रुक जाता है। तो लेकिन ये जो वीडियो है ये अब रात की वीडियो है। सारे मैंने पूड़े रात को बनाए थे, पूड़ी भी रात को ही बनाई। फिर लास्ट में बनाऊंगी मैं रात में खाने वाला खाना, जो हम लोग खा के सोएंगे। तो इसलिए पहले मैं ये सारा तैयार कर लूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। क्योंकि होता है ना कि फिर जब आप खाना वाना बना लेते हो और फिर अपना खाने का बना के आराम से बैठ सकते हो। तो बस इसीलिए पूड़ी ही खा लेंगे बच्चे। खैर मैं उसके साथ कोई भी सब्ज़ी बना लूँगी, आलू की रेशे की बना लूँगी या जो भी सब्ज़ी कहेंगे वो बना दूँगी। लेकिन पूड़ी ही सेक लूँगी मैं, सुबह के लिए, नाश्ते के लिए भी और रात के खाने में भी। और पूड़े मैं बना ही रही हूँ, थोड़े रह गए थे, बस थोड़े बन गए थे। पर गर्मी इतनी थी कि मेरी हालत देख सकते हो, शक्ल से ही पता चल रहा होगा मैं कितनी थका थका लग रहा है फेस। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे पूड़े बन तो चुके हैं। अब पूड़े बनने के बाद खाना बनाऊंगी और उसके बाद फिर मिलते हैं सुबह। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ। सुबह ही मैंने सारा जो काम था वो जल्दी ख़त्म किया, क्योंकि पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने, हमारे यहाँ 5 जगह पूजा होती है मतलब। तो यहाँ पर हमने सारा लगा दिया है जो जो पूजने का होता है। फिर यहाँ पे अनु ने पूजा, मैंने पूजा कर लिया था। शुभ स्कूल जा चुका था तो इसलिए शुभ ने नहीं छींटे लगाए, उसके नाम से हम नहीं लगा दिए थे। तो जितना हमें आता है उतना हम कर लेते हैं, जो भूल चूक होती है उसकी माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि भाई हम अनजान है, हमें इतनी चीज़ें नहीं पता। फिर गए हम मंदिर में थी बहुत तेज़ बारिश। सीजन की हमारे यहाँ पहली बारिश है। ये देखो रिम झिम करती हुई बारिश कितनी तेज़ हो रही है। और पहली बार आज बारिश हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अब जाके लग रहा है कि हाँ ठंडक आएगी। और ये बेचारे पेड़ पौधे जो हैं इनको भी एक सुकून मिलेगा, इन्हें भी ठंडक मिलेगी, क्योंकि गर्मी में ये भी परेशान थे सारे। तो यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और वो भी बहुत बढ़िया लग रही है। बाहर देखने में तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा।
क्योंकि जब बारिश होती है ना, आप जानते ही हो कितनी अच्छी खुशी होती है। हवा भी अच्छी ठंडी चल रही है बिल्कुल। मेरे पे नहीं है।